बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। एक बहुत ही अहम इशू पर मैं बात करने वाला हूं आपसे। जो लोग पाकिस्तान से कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट की सर्विसेज भी ले सकते हैं। जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद आपको अपनी बायोमेट्रिक के लिए, फ़िंगरप्रिंट्स के लिए आपको जेरीज़ ऑफ़िस जाना होता है। तो उसमें ये होता है कि वीएफएस वीज़ा ग्लोबल सेंटर जो है, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक होती है। वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर भी उसको कहते हैं। अब वहाँ पे इशू ये आता है कि जब आपकी कनाडा वीज़े के लिए जो अपॉइंटमेंट का आपको लेटर एक आता है, आपको ईमेल आती है, तो उसमें जो टाइम होता है बायोमेट्रिक में वो होता है 1 महीने का। ठीक है। अब जब हम उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर वीएफएक्स, जिनका जो ऑफ़िस है, एक इनका ऑफ़िस इस्लामाबाद में है, एक कराची में है और एक लाहौर में है। ठीक है। तो वीएफएस में जब आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक करते हैं, अब वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब देखें, मेरी गुजारिश उसमें ये है कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जिनके पास कैनेडियन इमिग्रेशन का लाइसेंस भी है, तो वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ को सामने लेकर आएँ और इस मौजू पे बात करें कि पाकिस्तान में बिलखसूस ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब बायोमेट्रिक की ईमेल आती है तो उसमें आपको बायोमेट्रिक अपनी करवानी होती है। ठीक है। अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बायोमेट्रिक ना करवाई तो फिर क्या होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो ज़ाया हो जाएगी, और जो पैसे आपने अदा किए हैं, 100 कैनेडियन डॉलर जो आपने पे किए हैं, प्लस आपने बायोमेट्रिक की जो फ़ीस $85 पे की है, 185 कैनेडियन डॉलर आपके बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा से एप्लीकेशन जो है वो डालनी पड़ेगी और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू है कि जब आपकी बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आती है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए, तो यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। यही अक्सर देखा जाता है। कोई बहुत ही ऐसा कोई रेयर केस होगा कि जिसको अपॉइंटमेंट मिल जाए, 1 महीने के अंदर अंदर आपने बायोमेट्रिक करवानी होती है। इस्लामाबाद में कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लाहौर में भी नहीं है, कराची में अगर है तो वो 1 महीने के बाद अवेलेबल है। तो अब उसमें गुजारिश ये है कि जिस बंदे की, अगर फ़र्ज़ करें आज 1 तारीख है, तो उसने 30 तारीख के अंदर अंदर, क्योंकि 30 दिन का टाइम है, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके बायोमेट्रिक करवानी है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो बड़े कंसल्टेंट हैं, जिनके पास कैनेडियन इमिग्रेशन लाइसेंस मौजूद है, वो अपने हुकाम बाला से बात करें, वो मैनेजमेंट से बात करें, वो इमिग्रेशन से बात करें कि खुदारा जो अपॉइंटमेंट का आपने पीरियड रखा है 30 डेज़ का, इसको कम अज़ कम 180 डेज़ पर लेके जाएं, ताकि अगर किसी को 1 महीने में नहीं मिल रही, दूसरे महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाए, तीसरे महीने में मिल जाए, चौथे महीने में मिल जाए। कम से कम 180 दिन, 6 महीने का टाइम इसमें होना चाहिए। ठीक है। आप दोस्त अहबाब जानते हैं कि जो लोग यूएस के लिए DS 160 फॉर्म सबमिट करते हैं, अमेरिका जाने के लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट डेट होती है वो भी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, यानी कि एक साल के बाद की मिलती है। उसमें 1 साल का टाइम दिया जाता है ताकि आपकी फ़ीस जो आपने अदा की है वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल इसी तरह कनाडा की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एक तो स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रखें और उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। तो ये मेरी गुजारिश है ऐसे बड़े कंसल्टेंट जिनका ताल्लुक़ है, जिनका वास्ता है और जिनकी जो है वो रसाई है वहाँ तक, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तानियों के लिए या तो आप जो स्लॉट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल करें, वीएफएस की वेबसाइट पे, जेरीज़ की वेबसाइट पे। और ऐसे तमाम लोग जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, जिनकी डेट ख़त्म होने वाली है, उनके लिए, बिलखसूस उनके लिए जिनकी अपॉइंटमेंट ख़त्म होने वाली है, जिनके पास टाइम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह गए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और उनकी डेट ख़त्म हो रही है, वो पर्सनल वॉक इन क्लाइंट बन के जाएँ, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए। बेशक आप अपनी फ़ी चार्ज करें, उनको प्रीमियम लाउंज सर्विस दी जाए, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मौके पर उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो, वो अपनी बायोमेट्रिक करवा लें। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो अगर हम उनकी वेबसाइट पर जाते हैं
VFS की वेबसाइट पे जाते हैं, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करें, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट जो है आप ईमेल के ज़रिए बुक करें, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट चैटिंग के ज़रिए बुक करें, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ईमेल के ज़रिए बुक करें, और उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इन पर्सन का मतलब है कि आप वॉक इन क्लाइंट बन के आ जाएं और मौके पर अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो लेकर बायोमेट्रिक करवा के आप चले जाएं। देखिए, क्लाइंट आपको पे करने को तैयार है। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि मार्केट में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मनमानी कीमत पर बेची जा रही हैं, फ़रोख्त की जा रही हैं। कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 35,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है। तो मुख्तसर बात यह है कि जब आप ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं देंगे तो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट ज़ाया हो रही है, जिन्होंने कंसल्टेंट्स को फ़ीस पे की है, जिन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को वीज़ा की फ़ीस पे की है, जिन्होंने बायोमेट्रिक की फ़ीस पे की है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मजबूरन वो फिर जो है वो परचेज़ करते हैं बाहर, जो एजेंट्स बैठे हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं अपने ताल्लुक़ और वास्ते से। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ और वास्ता होता है और वो अपॉइंटमेंट आपको बुक करवा देते हैं। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडिशनल बोझ है। यही पैसे अगर आप सही तरीके से सीधे रास्ते से ले लें तो भी क्लाइंट आपको पे करने को तैयार है। अगर VFS वाले प्रीमियम सर्विस का आगाज़ कर दें कि जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं है वो, और उसमें साथ में ये भी हो कि उनका टाइम कम रहता हो, उनके पास 2 या 3 दिन हो, उनकी बायोमेट्रिक एक्सपायर होने में सिर्फ उनको एंटरटेन किया जाए, तो उनसे आप जायज़ फ़ीस का तकाजा कर सकते हैं। 10,000 15,000 रुपये भी अगर आप लाउंज प्रीमियम फ़ीस रखेंगे तो क्लाइंट आपको पे करेगा। इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कनाडा वीज़ा अप्लाई करने वालों को वो यही है। वीज़ा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा अप्लाई हो जाता है, गवर्नमेंट को फ़ीस अदा हो जाती है। उसके बाद जो बायोमेट्रिक के लिए लोग परेशान हैं, ना तो कराची में अपॉइंटमेंट मिल रही है, ना ही लाहौर में मिल रही है, ना इस्लामाबाद में मिल रही है। तो मेरी गुजारिश है VFS वालों से कि आप लोग एक ऐसी एमरजेंसी सर्विस जो है वो स्टार्ट करें कि जिसमें लोगों को प्रीमियम लाउंज सर्विस दी जाए, सिर्फ उन लोगों को जिनकी अपॉइंटमेंट एक्सपायर होने में 2 या 3 दिन बाकी है। इसके अलावा मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि जिनका ताल्लुक़ वास्ता, जिनकी रसाई कैनेडियन इमिग्रेशन तक है, ताकि वो इस पीरियड को बढ़ा सकें। जो 30 दिन का पीरियड है कि 30 दिन में बायोमेट्रिक करानी है, इसको कम से कम भी आप 180 दिन पे ले जाएं ताकि लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो आराम से बन जाएं और बायोमेट्रिक की जो डेट है वो एक्सपायर ना हो और लोगों को नुकसान ना हो। तो ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है वो बेसिकली इसी पर्पस के लिए की है कि मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, आखिर वो भी तो VFS से ही अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, वो किस मैकेनिज़्म पे काम करते हैं, वो किस नेटवर्क के ज़रिए काम करते हैं, इसका हमें कुछ अता पता नहीं है कि वो कैसे अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं। लेकिन वो लेकर देते हैं, लोग वहाँ जाते हैं और अपनी बायोमेट्रिक करवा के आ जाते हैं। तो इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बंदा वीज़ा की फ़ीस अदा कर रहा है, बायोमेट्रिक की फ़ीस अदा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा, वो मजबूरन फिर बाहर जाके एजेंट्स को पैसे दे के और वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट परचेज़ करता है। अगर हम अमेरिका के पैटर्न को देखें, US1 DS 160 फॉर्म जो होता है उसको फिलअप करने के बाद जब आप चालान जमा कराते हैं तो वो 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल में आपको जो भी डेट मिलती है अपॉइंटमेंट की, आप जाके अपना इंटरव्यू दें और 2 मरतबा आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो मेरी बस ये गुजारिश है कि इस पर काम किया जाए ताकि जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए ये बायोमेट्रिक का मसला हल हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।